तक हम लोग जो है हिंदी गद्य साहित्य के विकास और इतिहास के विषय में अध्ययन किए थे। अब हम लोग आज से हिंदी काव्य के विकास के विषय में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम जान लें कि काव्य किसको कहते हैं। काव्य उस छंदबद्ध एवं लयात्मक साहित्यिक रचना को कहते हैं जो श्रोता या पाठक के मन को में भावात्मक आनंद को उत्पन्न करती है। काव्य के भेद मुख्य रूप से तो काव्य दो प्रकार के होते हैं, एक श्रव्य काव्य और दूसरा दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य वह काव्य है जो कानों से सुना जाता है, जो कहीं कोई गाकर सुनाता है तो वह श्रव्य काव्य में आता है। और एक होता है दृश्य काव्य। यह वह है जो अभिनय के माध्यम से देखा सुना जाता है, जैसे एकांकी नाटक जो हम सुनते भी हैं और आंखों से देखते भी हैं। श्रव्य काव्य के दो भेद होते हैं, एक प्रबंध काव्य और एक मुक्तक काव्य। तो प्रबंध काव्य के अंतर्गत बड़े बड़े महाकाव्य, खंड काव्य, इसके अलावा आख्यानक गीतियाँ भी आती हैं। अब मुक्तक काव्य भी दो प्रकार का होता है, एक पाठ्य मुक्तक और एक गेय मुक्तक। तो हम सबसे पहले प्रबंध काव्य के विषय में अध्ययन करें। तो प्रबंध काव्य में भी जो है महाकाव्य, खंड काव्य, आख्यान गीतियाँ तीन हैं। तो महाकाव्य जो है प्राचीन आचार्यों के अनुसार महाकाव्य में जीवन का व्यापक रूप से चित्रण किया जाता है। इसका नायक उदात्त और महान चरित्र वाला होता है। इसमें सर्ग होता है, तो कम से कम महाकाव्य में 8 सर्ग होने चाहिए। हिंदी के प्रमुख महाकाव्यों में जयसी द्वारा लिखित पद्मावत, तुलसीदास का रामचरितमानस, साकेत, प्रवास, कामायनी, उर्वशी, लोकायतन, सूरसागर आदि बहुत सारे महाकाव्य हैं। खंड काव्य, इसमें जो है नायक के जीवन के व्यापक चित्रण के स्थान पर उसके किसी एक पक्ष या एक अंश या एक रूप का चित्रण किया जाता है। खंड काव्यों में मुख्य पंचवटी, जयद्रथ वध, नहुस, सुदामा चरित, पथिक, गंगावतरण, हल्दी घाटी आदि हिंदी के प्रसिद्ध खंड काव्य हैं। आख्यान गीतिकाएं, तो महाकाव्य और खंड काव्य से भिन्न पद्यबद्ध कहानी का नाम आख्यानक गीति है। इसमें किसी की व्याख्या जो है गीत के रूप में की जाती है, जैसे झांसी की रानी, रंग में भंग, विकट भट्ट आदि मुख्य आख्यान गीतिकाएं हैं। इसके बाद मुक्तक काव्य। तो मुक्तक काव्य महाकाव्य और खंड काव्य से भिन्न प्रकार का होता है। इसमें प्रत्येक छंद स्वतंत्र होता है, जैसे कबीर, बिहारी, रहीम के दोहे और सुर और मीरा के पद यह मुक्तक काव्य में आते हैं।
इसमें दूसरा है पाठ्य मुक्तक। तो इसमें जो है विशेषकर विषय की प्रधानता होती है। इसके अंतर्गत कबीर, तुलसी, रहीम के भक्ति एवं नित्य के दोहे आते हैं। साथ बिहारी, मोतीराम, देव आदि की रचनाएं इसी कोट में आती हैं। एक गेय मुक्तक है, तो इसे गीत या प्रगीत का काव्य भी कहते हैं। इसमें आत्माभिव्यक्ति, सौंदर्यमयी कल्पना, संक्षिप्तता, संगीतात्मकता की प्रधानता होती है।